चलिए हेडिंग डालिए बाबू, लिखिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी लिखिए। तुम लोग का टॉपिक है, 12th का टॉपिक। बोलता फेयर में लिखे कि रफ में लिखे। फेयर वाला जो कॉपी है उसमें लिखो, इनवर्स के बाद यही टॉपिक आप लोग का है। तो इनवर्स वाला जो है वो देख लीजिए अपना हिसाब से, 8-10 पेज छोड़ दीजिए। लिखिए कंटिन्यूटी का हिंदी नेम होते हैं बाबू सतत्ता। सतत्ता बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, सत्ता बोल रही है। सतत्ता होता है मतलब लगातार है। चलिए पहला पॉइंट डालिए बाबू। स्टार दे करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फर्स्ट नंबर पॉइंट डालिए और लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत कम लेक्चर में ही खत्म भी हो जाएगा। हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हेडिंग डाले। नीचे लिखिए बाबू, नीचे लिखिए इफ लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट fx, a फ्रॉम लेफ्ट fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट fx इक्वल्स टू l। अब ब्रैकेट में कर दीजिएगा बाबू फाइनाइट रियल। फाइनाइट रियल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट fx इक्वल्स टू l। अब ब्रैकेट में लिखे फाइनाइट रियल, कॉमा दे करके लिखिए, कॉमा दे करके लिखिए वी से डैट we say that हो गया बाबू। लिमिट x टेंड्स टू a we say that, हाँ लिमिट x टेंड्स टू a fx exist, x टेंड्स टू a fx exist हो गया। fx exist and we write limit x tends to a fx equals to l। लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l। बोर्ड में 3 नंबर है, ब्रैकेट में लिख दो 3 मार्क्स। कंटिन्यूटी जहां हेडिंग डाले हो उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर आ गया।
हो गया। ध्यान से सुनिए बाबू, इधर देखो, अभी कंटिन्यूटी के थ्योरी में नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी के थ्योरी में जाने से पहले इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यही सिंबल बार बार कंटिन्यूटी में हम लिखते जाएंगे और इस पर अभी 2-3 एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी जो लिमिट हम लोग पढ़े हैं उसी के बारे में हम बता रहे हैं, और तुरंत जैसे ही कंटिन्यूटी इंटर करेंगे ये सब सारा सिंबल उसमें लगने लगेगा आपको, तो इसको जानना जरूरी है, इसलिए हम वहां पर नहीं बताए लिमिट में, इसको कंटिन्यूटी में ही डाले। देखिए क्या कर रहा है सो सुनिए, इधर देखो ध्यान से सुनिएगा। कोई फंक्शन है जिसका नाम है fx, अब पॉइंट हम लिए हैं a, पॉइंट का नाम है a, फंक्शन का नाम है fx। तो थ्योरी हम लोग का ये कह रहा है, देखते हो हेडिंग लगाए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कहने का मतलब कि दुनिया में कब किसी पॉइंट पर लिमिट को हम एग्जिस्ट मानेंगे, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यानी दुनिया में कब माना जाएगा कि इसका लिमिट इसके बराबर है, तो उसके लिए ये थ्योरी लिखा है। थ्योरी क्या है वो देखिए यहाँ पे, पॉइंट का नाम क्या है ए, ठीक है, पॉइंट का नाम ये। जब टेंस टू हम मीनिंग ऑफ टेंस टू सिखा रहे थे तो वहां पर हम एक बात बताए थे कि टेंस टू 2 का मतलब होता है कि दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, वन साइडेड लिमिट। देखो ना पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ टेंस टू सिखाए थे, लिखवाए थे लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, फिर लिखवाए थे x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, फिर लिखवाए थे x टेंस टू 2। तीनों का मीनिंग हम समझाए थे। 2 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है और वो रहेगा 2 के बहुत नजदीक, लेकिन 2 से रहेगा जरा सा कम। राइट साइड का मतलब क्या समझाए थे कि x का जो वैल्यू है राइट साइड से 2 के बहुत नजदीक है, लेकिन 2 से रहेगा जरा सा ज्यादा, यही ना राइट हैंड लिमिट है। टेंस टू 2 मतलब क्या हुआ, टेंस टू 2 का मीनिंग ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से 2 के नजदीक है, लेकिन 2 के कभी बराबर नहीं होगा, यही तो टेंस टू का मतलब है। और यही चीज यहां पर लिखे हुए सिंबल, ऐसा नहीं कि कोई भयावह सिंबल नहीं लिखे हुए, ये इसको पढ़ेंगे ए फ्रॉम लेफ्ट और इसको पढ़ेंगे ए फ्रॉम राइट, लेकिन जैसे ही हम स्पीड में क्वेश्चन करेंगे तो ए माइनस ए प्लस करते हुए भागेंगे। जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ए फ्रॉम लेफ्ट और ए फ्रॉम राइट पढ़ने में हमको थोड़ा लेट होगा, तो ए माइनस और ए प्लस करने लगेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टूड रहना है कि ए फ्रॉम लेफ्ट बोला जा रहा है, ए फ्रॉम राइट बोला जा रहा है। तो यहां पर आइए, अब थ्योरी ये समझ में आया क्या चीज है। सो पहले क्लास में टेंस टू का मीनिंग समझा रहे थे, तो 2 फ्रॉम लेफ्ट 2 फ्रॉम राइट और 2 के बारे में बता चुके। अब यहां पर देखो क्या चीज थ्योरी कर रहा है, थ्योरी बढ़िया से समझिएगा क्योंकि इसका जान थ्योरी है। एक बार थ्योरी पकड़ में आया खट से क्वेश्चन में बन जाएगा। और लिमिट का देखिएगा 10% यूज लेंगे, जो पढ़े अभी अब लिमिट बहुत दूर तक का लिमिट पढ़ा दिए, उतना यूज भी नहीं होगा। उसके पहले ही चैप्टर हाँफने लगता है, मतलब सांस आखिरी लेने लगता है, बोलता है कि हमको सुहा कर दो, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम fx रखे, पॉइंट है मेरा a, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर उसका लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यानी दुनिया में कब माना जाएगा कि उसका लिमिट ये है। तो बोल रहा है क्या, सो सुनिए, बोल रहा है कि उस पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, फिर उसी पॉइंट पर आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर दोनों फाइनाइट रियल नंबर के बराबर आया, जैसे इसका वैल्यू निकाले और सपोज किए 2 आ गया, और इसका वैल्यू निकाले तो ये भी 2 आ गया, कितना आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो 2 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले 2 आया, तो एल का वर्क कर रहा है 2 आपका। यहां जो एल लिखा हुआ है, एन कैसा नंबर है, फाइनाइट रियल। फाइनाइट रियल समझते हैं, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, 2 5 7 10, जिसको हम लोग बोल सके कि हाँ ये नंबर है मेरा। बात समझ में आया, कोई रियल नंबर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर ये दोनों का दोनों किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आएगा, तब हम बोलेंगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मेरा दुनिया में लिमिट है। और जिस नंबर के बराबर आएगा वही उसका लिमिट कहलाएगा, जिस नंबर के बराबर आएगा वही उसका लिमिट कहलाएगा। और इन दोनों के बदले हम ये लिख सकते,
अरे अभी तो समझाए थे x टेंड्स टू 2 कि लेफ्ट साइड से भी वैल्यू जा रहा है और राइट साइड से भी वैल्यू जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट को मिला करके लिखने का यह स्टाइल है। x टेंड्स टू a में दोनों चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। तो जब मेरा लिमिट किसी नंबर के बराबर आएगा तो इन दोनों को मिला करके हम ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जिस नंबर के बराबर आएगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा कि इसका लिमिट का वैल्यू मेरा ये आया। लेकिन सपोज करो कि अगर इसका वैल्यू निकाले 2 आ गया और इसका वैल्यू निकाले 3 आ गया, कितना आया? 3 आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है? नहीं बराबर। तो सीधा आंसर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट है, यानी इसका कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि दोनों किसी नंबर के बराबर नहीं आया। क्लियर है? अब आप लोग के दिमाग में यह चीज चल रहा होगा कि इतना दिन से सर क्वेश्चन आप लिमिट का करवाए जा रहे, इस सिंबलवा कहीं नहीं लगाया। तो आज है कौन सा शौक चढ़ल था कि नया सिंबल लगा करके लिमिट लगवा रहे, तो कुछ तो वजह होगा। वजह क्या है सो सुनिए। अभी जो आपका क्वेश्चन था उस पर डायरेक्ट पॉइंट पर लिमिट पूछा जा रहा था और उसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं था, और अब कंडीशन के साथ आएगा। जैसे किसी पॉइंट पर लिमिट निकालने के लिए 1 पर सपोज करो कि निकालने के लिए बोला कि 1 पर इसका लिमिट क्या है, तो 1 पर लेफ्ट साइड से कंडीशन कुछ अलग होगा, 1 पे राइट साइड से कंडीशन कुछ अलग होगा, तो दोनों वैल्यू चेक करना पड़ेगा। क्या बोले समझे? अभी कुछ भी कंडीशन नहीं था, डायरेक्ट फंक्शन दे देता था, लिमिट रखा हुआ रहता था कि इस पर लिमिटिंग वैल्यू बताइए। खट खट हम लोग बना रहे थे। देखो एक्चुअल में ने हम लोग दोनों साइड से काम कर रहे थे, वो दुनिया वाला पता नहीं चलने दे रहे थे, जैसे दिखा देते। इधर देखो, इधर लिमिट x टेंड्स टू 3, ऐसा जो है इसे पागल जैसे देख ले रहते तो टेंशन हमको होता है। x माइनस 3 ये लिमिट का क्वेश्चन है। देखो तो बाबू क्या ये 0/0 है? 0/0 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इसमें हम दोनों साइड से वर्क कर रहे थे लेकिन दुनिया वाला हम बता नहीं रहे थे, लेकिन अब बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई जगह है बताने के लिए, और वो जगह का क्या नाम है भी हम बताएंगे आपको। इधर देखो लिमिट x, इसको सॉल्व जैसे ही करना है अनमोल रतन, तो इसको 2 टुकड़ा पहले बना लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्या x माइनस 3 और x माइनस 3 गौन बाबू? ये कट गया आपका। कितना रखे यहाँ? 3 जो रख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रख रहे हैं। देखो यहां पर, इधर देखो, इधर देखिए, इधर तो लोग को बात जो है ना पूरे नहीं धंसता है बाबू, बड़ी धीरे धीरे समझाना पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरी लेने में इस बैच में बहुत ज्यादा मजा आता है कि कैसे इसमें लेफ्ट साइड से भी जा रहे हैं और राइट साइड। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। देखो इधर अगर 3 से जरा सा कम वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ कि 3 से जरा सा कम वैल्यू रखें, तो 3 से जरा सा कम वैल्यू रखेंगे और 3 जोड़ेंगे तो किसके नजदीक जाएगी? 6 के नजदीक। और 3 से जरा सा ज्यादा वैल्यू रखेंगे और जोड़ेंगे तो किसके नजदीक जाएंगे? 6 के नजदीक। और वही दोनों का जो 6 के नजदीक गए उसी का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग 6 लिखते हैं। अरे 3 के नजदीक सपोज करो कि 5.999 इस तरह से करके रखें, और इसमें 6 से जरा सा ज्यादा 6.0000 और लास्ट में एक 1, तो इन दोनों को मिला करके वही ना 6 लिखते हैं। लेकिन ये बताते नहीं है कि हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रहा था और अब जरूरत पड़ेगा आपको। दोनों साइड से जाना मजबूरी है आपका, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा लगा रहेगा कि आप लोग के मुंह से अपने आप निकलेगा कि लेफ्ट साइड से जाना कि राइट साइड से जाना। इसमें जरूरत नहीं था। समझ में आया? हाँ, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे, जितना बार बोलिएगा हम थ्योरी को उतना बार रिपीट करेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है? क्या बताए बाबू? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करेगा, तो हम क्या सीखे कि उस पॉइंट पर पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और अगर दोनों लिमिट किसी फाइनाइट रियल नंबर के बराबर आया तब हम बोलेंगे मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस नंबर के बराबर आएगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, कुछ अलग नंबर लेके आया,
राइट हैंड लिमिट निकाले कुछ अलग नंबर लेकर के आया तो तुरंत हम लोग हाथों हाथ लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस पॉइंट पर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये समझ में आया। अब आइए देखिए, अब वो जगह क्या है वो सुनिए। अब लिखो बाबू एग्जाम्पल, थ्योरी लिख लिया है, इसको फिर से समझा दे क्या, फिर से सुनो, पैसा दिया फिर से सुनो, फिर से सुनो। कोई भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करेगा, शर्त लिखवाए कि उस पॉइंट पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और उसी पॉइंट पर फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर दोनों किसी फाइनाइट रियल नंबर के बराबर है तब हम बोलेंगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और जिस नंबर के बराबर हुआ वही उस फंक्शन का लिमिट कहलाएगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे। और अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग खट से नीचे लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आगे देखेंगे ही नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब ये जगह कौन कौन है, अभी तक पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं मॉड का क्वेश्चन किए नहीं किए, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन किए नहीं किए, कहीं सिग्नम फंक्शन का किए, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट किए, डिफाइन फंक्शन किए। डिफाइन फंक्शन का मतलब ग्रेटर देन लेस देन, उसको बोला जाता है डिफाइन फंक्शन। चोर फंक्शन का किए, अच्छा चोर फंक्शन तुम लोग तो जानिए नहीं रहे, अभी अभी नया चीज सीखोगे। चोर फंक्शन किसको कहते, फंक्शन के अंदर एक चोर आदमी भी है, जैसे आप है ना जीरो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, उसी तरह से फंक्शन के अंदर एक आदमी का नाम रखे चोर फंक्शन। अभी देखिएगा, चलिए आइए अब क्वेश्चन कीजिए अनमोल रतन, लिखिए पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एकदम मन एकदम हरियर हो जाएगा बाबू। उतारे देवे, लिखिए बाबू लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। एग्जाम्पल दीजिए। चलिए आइए बाबू देखिए, अब यहां पे इधर देखो, ये क्वेश्चन आपका है। इस तरह का क्वेश्चन पूरे लिमिट के अंदर अभी तक आपका नहीं हुआ है, मॉडुलस का क्वेश्चन है। कब कब ये रूल लगाएंगे तो कंटिन्यूटी के अंदर हम हिंदी से लिखवाएंगे। अभी जो जो नाम बोले हैं उसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे। जब भी मेरे लिमिट के अंदर मॉड, देखना कितना फंक्शन आएगा तब तब हम ये काम करेंगे। सो ये वाला चीज मॉड हो गया, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम हो गया। उसके बाद चोर फंक्शन, चोर फंक्शन किसको बोलते हैं अभी हम बताएंगे। फिर डिफाइन फंक्शन, और एक है आपका ITF, इनवर्स ट्रिगोन फंक्शन। देख लो, लेकिन इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इन सब के अंदर हम दोनों साइड से लिमिट निकालेंगे। देखो, जिस क्वेश्चन के अंदर मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, चोर फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन आएगा, वहां पर हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाला करेंगे। और अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन किए लिमिट के अंदर, ये सब कोई फंक्शन, ये सब कोई चेहरा नहीं लग रहा था, इसलिए आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना करके निकल रहे थे। अब देखो चेहरा लग गया आपका, कैसा है, कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, मॉड। सीखिएगा कैसे बनाते हैं, अभी एग्जाम्पल गिरेगा 2-3 गो, और ऐसा के क्वेश्चन कंटिन्यूटी में रहेगा। यहां देख लो बाबू, इधर जैसे ही मॉड देखे बाबू तो 2 पर हम लोग दोनों साइड से लिमिट निकालेंगे। 2 पर निकालना है, पॉइंट का नाम 2 है और ये fx का नाम है, ये fx का वर्क कर रहा है और ये पॉइंट है आपका। तो 2 पर हम लोग दोनों साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 2 माइनस, और यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखिए। क्या फंक्शन दिया हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, बोलो x माइनस 2। उतारना मत, पहले सीख लो। इधर देखिए बाबू, अभी
लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों लेफ्ट और राइट करवा रहे हैं सर। देखिए तो बाबू 2 से जरा सा कम बोल रहा है, 2 से जरा सा कम वैल्यू यहां एक्स के जगह पर रखिएगा तो मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव दिखेगा कि पॉजिटिव दिखेगा? नेगेटिव दिखेगा। अब मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव रहता है तो मॉड का रूल यह कहता है कि उसको हटाइए, लेकिन माइनस साइन के साथ हटाइए। तो ये जरूर हटेगा मॉड बाबू, लेकिन एक आगे माइनस लगवाएगा। और यहां कितना लिखाएगा बोलो बाबू? x-2 और डिवाइडेड बाय में कितना? x-2। क्या ये दोनों कैंसल आउट हो गया क्या बाबू? कितना आ गया बोलो? -1। -1 आया। लेफ्ट साइड से चले कितना आया? -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 2 पर ही राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं बाबू, इधर निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस, यही फंक्शन है बाबू, दोनों जगह यही वर्क करना है। बोलो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x-2 बटे में कितना? x-2। जरा एक बात बताइए अनमोल रतन, 2 से ज्यादा है कि 2 से कम है? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा वैल्यू अगर x के जगह पर रखेंगे तो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वैल्यू रख करके नहीं देखना है, ये पॉजिटिव साइन लेगा। तो मॉड अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आएगा। तो x-2 बटे में कितना बाबू? क्या ये दोनों कैंसल आउट हुआ? 1 आ गया। इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना? क्या दोनों बराबर है? तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का कोई लिमिट नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे बाबू? यहां लिखेंगे हेंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देख लो शॉर्ट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट का DNE। ये बायोलॉजी वाला DNA नहीं है, ये मैथ वाला DNE है, वहां DNA पढ़ा जाता है। जहां जहां वो चेहरा सब लगेगा बाबू, वहां वहां आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हो गया फेवरेट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 2-3 को एग्जाम्पल जाते जाते सीख जाना है आपको। अगर मेरे से कोई पूछा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 4 बॉक्स ऑफ x, बॉक्स क्या है पता ही है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट पूछा। अभी हम कौन कौन फंक्शन लगाए थे आप देख लिए, कौन कौन था? मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, डिफाइन, चोर फंक्शन और ITF था। क्या ये बॉक्स लगा हुआ है? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट आप यहां नहीं बैठा सकते वैल्यू, क्योंकि यहां लेने के पहले वो पूछेगा कि आप किस साइड से है। अरे 4 लेकर के जा रहे तो तुरंत पूछेगा ना 4 से बड़ा नंबर, ये 4 थोड़ी है, नकली 4 है। लिमिट में जो यहां पर वैल्यू रहता है वो नकली है। अरे नॉट इक्वल्स टू 4 है, तो 4 से कम है कि 4 से ज्यादा वो तो खुद ही सोचना होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकलवा रहा है वो। तो चलिए 4 पर दोनों साइड से वैल्यू निकालिए बाबू, और देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। बोलो इधर देख कर करके, लिमिट x टेंड्स टू 4 से कम लेंगे बाबू, 4 फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन का नाम है बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x। अब जरा अनमोल रतन बताइए आप, 4 से जरा सा कम वैल्यू यहां पर रखेंगे तो बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? 3। 4 से जरा सा कम, यानी 4 से कम में है, तो 4 से कम में वैल्यू कुछ भी बॉक्स लेंगे तो 3 आएगा। अरे 3 और 4 के बीच का नंबर हमेशा कितना देता है? 3 देता है। बॉक्स कितना देगा? 3.99999 का बॉक्स कितना? 3, तो 3 आ गया। चलिए राइट साइड से चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस बॉक्स ऑफ x बोला जाए, 4 से जरा सा ज्यादा तो 4 क्या बाबू? 4 आया। एक का लिमिट 3 आ रहा है, एक का लिमिट 4 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया। क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया। क्वेश्चन का रूल समझ में आया, क्या करना है? सो लेफ्ट और राइट कब लगाते वो चीज सिखा दी आपको। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल,
लिखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2, फिर लिखिएगा 2x व्हेन x लेस देन 2। लिख लिया? यहां पर इक्वल टू कहीं एक जगह कर दीजिएगा, x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। 2 पर fx का लिमिट बताइए। चलो पहले समझा देते, हिंदी में पहले क्लियर कर देते। सुनो इधर, सबसे पहला चीज, ये भी fx का वैल्यू है और ये भी fx का वैल्यू, लेकिन दोनों का शर्त अलग अलग है। एक जन कह रहा है कि x का वैल्यू जब 2 या 2 से बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए फंक्शन मेरा वर्क करेगा x स्क्वायर, और x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन वर्क करेगा 2x। ये समझ में आया? आप बोल रहा है कि हमको किस पर लिमिट बता दीजिए? 2 पर। 2 पर है, कैसा फंक्शन लगा हुआ है? डिफाइन फंक्शन, इसी को बोलते हैं डिफाइन फंक्शन। लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल जहां हम लगाए तो उसको एकदम मुंह से निकालना कि ये डिफाइन फंक्शन है। कैसा फंक्शन? अब डिफाइन फंक्शन जैसे ही लगा, लिमिट बोल रहा है 2 पर निकाले, तो दोनों साइड से चलना होगा। तो दोनों साइड से काम कीजिए। किस पर लिमिट निकालना है बोलो? किस पर, कौन सा पॉइंट पर लिमिट निकालना है रे? 2 पर। तो 2 पर दोनों साइड से चलिए। बोलिए क्या लिखेंगे? बोलो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, और यहां लिखेंगे fx, 2 फ्रॉम लेफ्ट fx। जरा देख करके बताइए, खड़ा हो या नहीं सीखा? खड़ा हो, ये सीखेगा कब बोका ये? इधर देखो, अब यहां पर हनी सिंह बैठवाएगा। इधर देखिए, ये क्या कर रहा है? x का वैल्यू 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मेरा ये वाला वर्क करेगा कि ये वाला वर्क करेगा? नीचे वाला वर्क करेगा। बेजोड़ जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। 2 से कम है बाबू ये, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन ये है। तो यहां कितना लिखाएगा बोलो? 2x। कितना लिखाएगा? 2x। बैठो यार, ये 2x लिखाया, और टेंस कितना कर रहा है? 2। अरे ये नहीं सोचना कि 2 से कम नंबर रखेंगे। 2 से कम दुनिया में कोई नहीं जानता कौन नंबर है, आपको 2 ही ठोकना है यहां। तो x का वैल्यू यहां 2 रखिए। बोलिए 4 आया क्या? ये वैल्यू आ गया 4। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। x टेंड्स टू 2 प्लस fx, 2 प्लस पर चल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस बाबू, 2 प्लस लिखे। ये क्या कर रहा है? x का वैल्यू 2 से ज्यादा, x का वैल्यू 2 से ज्यादा के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर। ये 2 के बराबर भी में है और 2 से ज्यादा में भी है। तो 2 से बड़ा हम खोज रहे हैं, तो 2 से बड़ा में मेरा ये फंक्शन वर्क करेगा, और इसका नाम कितना है बोलो? एक्स स्क्वायर। बोलिए इस पर, यहां 2 रखिए। बोलिए 4 क्या? ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। देखिए दोनों बराबर है क्या? अगर दोनों बराबर होता है तो क्या लिखते थे? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट किया तो जिस नंबर के बराबर हुआ वही उसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो यहां क्या लिखेंगे? हेंस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। और किस पर लिमिट पूछा जा रहा था? बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर कितना आया बाबू? 4। ये आंसर हो गया। 2 में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, और 1 में लिमिट एग्जिस्ट किया और 4 के बराबर हुआ, तो 4 इसका लिमिट हो गया। ये जो है ना हाथ हैबिट अभी कर लो, पूरा कंटिन्यूटी में यह चेहरवा लगाना है, समझे? और इधर ध्यान से सुन लो बाबू, इधर देखो, इधर ये अनमोल रतन, ये मत सोचना कि हाँ यहां 2 से जरा सा कोई कम नंबर सोच के रखेंगे, नहीं रखना है। आप नेबरहुड में है तो 2 ही यहां पर पुट करना है, लेकिन आपके मन में यह विचार जरूर रहेगा कि वो 4 के अप्रोक्स में, मतलब 4 के करीब में वैल्यू रखा गया। चलो अगला क्वेश्चन बना, तू लोग बनाओ। थर्ड नंबर हो गया ना, 4th नंबर बनाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x बाई एक्स। डू इट। सिंबल ने लिखने सीख जाओ। डज नॉट एग्जिस्ट। देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि मॉड लगा हुआ है बाबू, दोनों साइड लेना होगा। चलिए 0 फ्रॉम लेफ्ट से चल रहे हैं, यहां पर अब डायरेक्ट हटा रहे हैं।
जीरो से जरा सा कम वैल्यू यहां पर रखेंगे तो नेगेटिव में घुस गए। देखो तो बाबू नंबर लाइन पर यहां जीरो है, तो जीरो से जरा सा कम इधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ बाबू। अब बटे में एक्स, ये दोनों कट गया, -1। सही है। चलिए राइट साइड से चलिए बाबू, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस के केस में जीरो से ज्यादा पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड हटेगा एज इट इज हटा, तो ये वैल्यू 1, ये -1 ये 1, क्या दोनों बराबर है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज। नेक्स्ट, सूर्या पकड़ता है लेकिन धीरे धीरे पकड़ता है। अगला बनाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x² -4 डिवाइडेड बाई x -2 का मॉड, डू इट। लेफ्ट और राइट किसके लिए लिया जा रहा है ये पता चल रहा है फेवरेट, मॉड के लिए लिया जा रहा है, तभी ना मॉड हट रहा है आपका। 2 पर चलना है मॉड, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों। सबसे पहले 2 फ्रॉम लेफ्ट, अब डायरेक्ट बतियाएंगे। 2 फ्रॉम लेफ्ट के केस में ऊपर वाला पर कोई टेंशन नहीं अनमोल रतन, नीचे वाला देखिए 2 से कम वैल्यू रखेंगे, मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड ओपन विथ माइनस साइन के साथ हटा। और यहां जैसे ही देखे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ चुका था मेरा, 0/0 देख सकता है ठोक करके तुम लोग, तो क्या इसका 2 टुकड़ा अभी हम लोग किए भी थे, x -2 x + 2 और डिवाइडेड बाय में बोलिए अनमोल रतन -x -2, ये दोनों कट गया। क्या कितना टेंस कर रहा है, 2 फ्रॉम लेफ्ट, ये 2 ही टेंस कर रहा है, ध्यान रखना 2 ही टेंस कर रहा है, तो 2 रखेंगे 4, तो -4 क्या बाबू, -4 आ गया, ये वाला माइनस हुआ वहां गया। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए बाबू, 2 प्लस के केस में 2 प्लस, बोलिए अनमोल रतन, 2 प्लस लेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज कॉपी होगा बाबू, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन में है। इधर देखिए तो बाबू ये 2 प्लस के केस में मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन विथ पॉजिटिव साइन यानी एज इट इज बाहर आया, और ये 0/0 का फॉर्मेट है अनमोल रतन, तो ये देखिए 2 प्लस के केस में इसको क्या लिखेंगे बोलो, x -2 इंटू x + 2। इसको बढ़िया से सीख जाओ, इतना एग्जाम्पल लेने के पीछे रीजन है, यही सिंबल हुआ पूरा कंटिन्यूटी में चलेगा। और नीचे कितना है बोलो, x -2 दिस गॉन, कितना टेंस किया 2 + 2 कितना 4, देखिए दोनों बराबर है क्या, तो लिमिट डी यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा हनी सिंघा, बना लिया था हनी सिंघा, पूरा फॉर्म में आ चुका है, तो एक हनी सिंघा को क्वेश्चन लगा देते, हवा पानी इसमें। चलिए लिखिए हनी सिंघा नेक्स्ट, इफ fx बराबर fx इक्वल्स टू x² + x + 2, कॉमा दीजिए, बगल में लिखिए व्हेन x < 1, फिर लिखिए x का पावर 4 + 3, व्हेन x < 1, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। किस पॉइंट पर लिमिट खोज रहा है, 1 पे। ये देखिए ये फंक्शन क्या, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, डिफाइन फंक्शन है, और डिफाइन फंक्शन लगेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूर निकलेगा, तो दोनों साइड से वैल्यू निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट fx, देख करके बताओ अनमोल रतन, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, 1 से कम, ये क्या कर रहा है 1 से कम के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन मेरा fx ये है कि ये है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 1 से कम। अरे आंधर लोग, ये 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, 1 से कम के कोरस्पॉन्डिंग ये नहीं वर्क करेगा, तो कितना है फंक्शन का नाम क्या है बोलो, x² + x + कितना 2। इधर देखो, इधर
ये सिंबल है लेफ्ट का, टेंस आपका 1 ही है, 1 रखो सब जगह पर। 4 क्या, कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ गया। चलिए बताइए, अब किधर से चलेंगे, राइट साइड से 1 प्लस एफ एक्स, बोलिए इधर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स 1 से कम कि 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन मेरा ये है बाबू। चलिए बताइए कितना दिया हुआ है, x का पावर 4 प्लस 3, कितना टेंस करेंगे 1, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4। ओहो दोनों बराबर हो गया, अब बराबर हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और लिमिट एग्जिस्ट किया तो इसका लिमिट किसके बराबर आ गया अनुरोध 4, क्योंकि इसी को दोनों को मिलाकर के x टेंस टू 1 लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, अपना लिख लेना, और हम लास्ट वाला आंसर लिख दे रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। देखो कितना मजा, खाली इसमें सिंबल लगा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट कर रहे हैं, और सारा वर्क लिमिटे वाला है, और यही सिंबल हुआ पूरा कंटिन्यूटीयम रहेगा। तो वहां फाइल मत जाना कि हाँ ये नहीं लिख पा रहे 1 फ्रॉम, तुम लिख लेते हो 1 फ्रॉम लेफ्ट 1 फ्रॉम राइट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कंटिन्यूटी थ्योरी में आएंगे हम। कितना नंबर है बाबू, 7 नंबर, 7 क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का हम करवा दी। ये लोग बोका का चेहरवन देख देख करके हम। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए इफ एफ एक्स बराबर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x बाई एक्स, कंडीशन है x लेस देन 0, फिर लिखिएगा यहीं पर 10bx बाई एक्स, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, फिर आगे लिखिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद लिखिए आगे एंड लिमिट, आगे लिखिए एंड इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, एंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। क्या कर रहा है पता चला, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो b का वैल्यू बताइए। ए बोक्का साहब फिर माथा गड़ ले सब, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तुमको चेक नहीं करना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब लहल और रहल दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। देखो ना लहल और रहल बोले तो सोचे क्या हो गया, नाम है, अभी कंटिन्यूटी वही भूकेंगे हम, वही मेरा दिमाग वहां चल जा रहा है बार बार। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या समझे बाबू, इधर देखो इधर, कि अगर एग्जिस्ट किया बाबू तो 0 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट एफ एक्स, ये दोनों बराबर है बाबू। अरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले से बराबर है, तो पहले से बराबर है तो दोनों साइड बराबर करके b का वैल्यू खींच लेंगे। चलिए इधर से बताइए, एक तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, बोलो देख कर करके, उतारना मत, पहले समझ लो, 0 से कम कि 0 से ज्यादा, 0 से कम के कोरस्पॉन्डिंग कौन फंक्शन है, ऊपर के नीचे, ऊपर वाला, ऊपर वाला का फंक्शन का नाम क्या है, साइन 3x बटे x। उसके बाद तो फिर तो हम लोग तो लिमिटेड दुनिया में है, लिमिट अभी टटके पढ़ा है, अभी देखो धड़ धड़ उड़ा देंगे सब। 0 फ्रॉम राइट, 0 फ्रॉम राइट, 0 से ज्यादा कि 0 से कम, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है, नीचे वाला क्या, 10bx बटे x। और शुरू से हम एक ही बात बोल रहे हैं कि इस सब से नहीं डरना, 0 ही टेंस कर रहा है, क्या ये साइन का फॉर्म है, एंगल 0 टेंस करता है तो एंगल को बाहर कीजिए, तो 3x बटे x से हो गया 3, और उधर से b, आंसर b बराबर 3। अच्छा सेटल्ड करवा देते, वो बेचारे बोल रहे देखो इसको 3 का जरूरत था बाबू, तो 3 दिए 3 ले लिए, और इसको b का जरूरत था, b दिए b लिए, और जो घेरा मारते हैं उसका वैल्यू 1,
तो उधर से 3, इधर से भी। 4 से 5 क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू से है आईटीएफ में। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से है, नहीं 1 क्वेश्चन है फंक्शन से, 8 गो हो गया, और 2 गो मैट्रिक्स से 10। 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहेगा इनवर्स से, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से। 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिए हैं फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन ही सब है, 7 गो हो गया। 1 गो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट से, 8 गो हो गया, और 2 गो मैट्रिक्स से 10 गो। और 10 क्वेश्चन बनाने में मात्र आपको 10 मिनट लगेगा। इतना फास्टली सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अभी तक का इतिहास में जो सबसे आसान क्वेश्चन इसी बार हम सेट किए। चलिए ऊपर में लिखो अब थ्योरी कंटिन्यूटी का। ये वाला सिंबल अब हैबिट में आ गया है, सब लोग समझ गए कि लेफ्ट और राइट कैसे निकलता है। लिखिए अनमोल रतन, लिख लो ऊपर में थ्योरी फॉर कंटिन्यूटी। थ्योरी फॉर कंटिन्यूटी, क्योंकि इधर आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बनाए। अरे एक और मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी हो गया खत्म। कंटिन्यूटी लिखा। चलिए फर्स्ट पॉइंट फेवरेट, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, फर्स्ट नंबर पॉइंट डाल करके लिखिए, if a graph of a function can be drawn, if a graph of a function can be drawn without lifting, without lifting, without lifting, लिखे without lifting the pen, without lifting the pen, without lifting the pen, लिखे, then it is continuous, then it is continuous, then it is continuous। बिना पेन उठाए अगर आप किसी ग्राफ को ट्रेस करते हैं तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। जैसे अभी आपका पहला ये सब चीज सिखाया हुआ है, और इसमें हम ज्यादा नहीं बतियाएंगे, एकदम सबसे सस्ता एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ सब लोग बनाए हैं? बनाइए एक बार फिर से, और उसमें नीचे लिखिए कंटिन्यूअस फंक्शन। ज्यादा तो लूप हम नहीं दिखा सकते अनमोल रतन, 1-2 लूप बता छोड़ देंगे। यहां 0 है बाबू, यहां पर पाई है, यहां 2 पाई है, अगला 3 पाई है, क्या अनमोल रतन? इधर इसका नेगेटिव माइनस पाई, -2 पाई। टॉप वैल्यू इसका 1 है बाबू, अब बिलो वैल्यू इसका -1। कोई भी ग्राफ को अगर बिना पेन उठाए आप ग्राफ ट्रेस करते हैं तो समझ जाइए कि वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये तो हुआ ग्राफ के दुनिया में। ध्यान से सुनिए, दूसरा पॉइंट सुनिए बाबू, इधर देखिए, अभी हम लिख देंगे वो पॉइंट हुआ। अगर कहीं कोई ग्राफ लगा हुआ है, अगर कहीं कोई ग्राफ लगा हुआ है और हम पूछेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो उस ग्राफ के अंदर देखना कि कहीं टूट फूट तो नहीं है, यानी कहीं ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक रहेगा तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस का नहीं कहलाएगा, यानी वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ में कहीं पर ब्रेक मिले तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा,
और ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं मिले तो कंटिन्यूअस है। जैसे ये ग्राफ लगा दिए, हम बोले कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब टूटा फूटा, टूटा फूटा हुआ है कहीं ये, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो यहां लिख दीजिए नीचे में बाबू कंटिन्यूअस फंक्शन। और देख लो इधर शॉर्ट में, क्योंकि कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैं बार बार कंटिन्यूअस नहीं लिख पाऊंगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर को स्पेलिंग नहीं आता है, मेरे को आता है, तभी तो लिखे थे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस मैं ऐसे लिखूंगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, नो ब्रेक, हिंदी से लिख दिए, इस अभी तड़का हम डालते रहेंगे। नो ब्रेक, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में। कंटिन्यूटी का मतलब है बाबू कि नो ब्रेक। चलिए हो गया अनमोल रतन। इधर देखिए ब्रेक वाला क्या चक्कर है वो सुनिए अनमोल रतन। सपोज कोई मेरा फंक्शन अनमोल रतन जिसका ग्राफ सपोज इस तरह से है, इधर देखिएगा, उतारिएगा नहीं, मेरा ग्राफ सपोज ये है, और अगर कोई पूछे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, देखो यहां पर ब्रेक है आपका, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस। तो अब आपको ये समझ में आ गया बाबू कि ग्राफ से हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ग्राफ अगर टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस, और ग्राफ अगर टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस। क्या? हाँ, तो ये तो तुम समझिए गया। अब आप खड़ा होइए प्रभु, नहीं तो दाल अभी छोकवा देंगे तुमको हम कुकर में, गरगराक सीटी मरवाएंगे अभी। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हैं? हाँ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ का बताइए क्या है डायलॉग। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ सब लोग जानते हैं बाबू है? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ का सिंबल बाबू भी क्या बाबू? -1 से 1 बोल रहा है। क्या इस ग्राफ में कहीं ब्रेक है अनमोल रतन? नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी ग्राफ में अगर ब्रेक आ जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक और लास्ट ले लेते हैं, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, क्या सब लोग जानते हैं इसका ग्राफ? बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ सब लोग को याद है? बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ सब लोग को पता है बाबू? सीढ़ी ग्राफ है, हर इंटीजर पर जा जा करके ब्रेक होता है। अब 2 ही 3 गो लूप हम लेंगे। इधर देख लीजिए बाबू, इसका ग्राफ बना लेने जा रहे हैं, 0 से 1, 0 से 1, यहां पर 1 है बाबू, 0 पर डार्क सर्कल, 1 पर होलो। 0 से 1 के अंदर बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 0 बाबू, तो 0 पर डार्क सर्कल, जैसे ही 1 को टच करेंगे खट से ये ऊपर जाएंगे। अब 1 से 2 के अंदर बॉक्स का वैल्यू 1, और यहां पर 2 पर होलो, फिर 2 पर यहां पर चले गए, 2 पर डार्क, 2 से 3 के बीच में ये दिस, ये 0 से 1 है, देख लो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, 2 से 3, फिर आगे भी जा सकता है 3 से 4, जितना जाना है उतना जाओ। क्या ये ग्राफ टूटा हुआ है? क्या ये ग्राफ हर इंटीजर पर उछल रहे हैं, नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। इधर डार्क है, इधर होलो सर्कल है। ये ग्राफ के दुनिया में आप सीख गए। आप खड़ा होइए, आप कोई ग्राफ बनाएंगे नकली, है ना, और आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, यहां देखो ब्रेक, ये कंटिन्यूअस है, सही बताइए है कंटिन्यूअस। अरे बोकवाइन कंटिन्यूअस है, टूटा हुआ थोड़ी ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस है। पागल है क्या? सब तो ग्राफ पर ठीक है चल रहा था, डिसकंटिन्यूअस। यहां देखो ब्रेक है, यहां ये डिसकंटिन्यू। अब समझ गए कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ये समझ गया है।
क्या? अब ये बात बताइए बाबू, ये ग्राफ दिखा दिखा करके आपको तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बेटा बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो गढ़ावा ढूंढ ले चलोगे कि कहाँ गड्ढा है। अगर गड्ढा ग्राफ में दिखा डिसकंटिन्यूअस, नहीं दिखा तो कंटिन्यूअस, यही ना चीज है। हाँ, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल डेफिनेशन निकाला गया। ये ग्राफिकल था, ग्राफ के दुनिया में आप सीख रहे थे कि कब कंटिन्यूअस कब डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ग्राफ में ब्रेक लगा डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ अगर ब्रेक नहीं है ग्राफ में तो कंटिन्यूअस, चाहे ग्राफ किसी भी तरह का हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, नो ब्रेक तो कंटिन्यूअस। क्लियर? इसलिए लिखे थे कंटिन्यूटी माने नो ब्रेक। चलिए अगला लिखिए बाबू, थर्ड नंबर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो बोला था। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख लिए, लिखे। मौत का कुआं है, यहां गाड़ी घुमवाएंगे अभी अब तुमको। नीचे लिखो बाबू, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। आज देगा अनमोलतन तो ठीक ही रहता। 11th वाला तू लोग का रिजल्ट काहे टेंशन करता है? तू लोग के रिजल्ट तो एकदम मोबाइल पर मैसेज आ जाए, कल बताएंगे। कल ग्राफ परसों देख करके चलना।